माइंड फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग से रिलेटेड जो CMR हैं, CMR में जो भी रेगुलेशंस दिए हुए हैं, सब रेगुलेशंस दिए हुए हैं, इसकी आलोचना करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। फर्स्ट है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग मतलब हम लोग अगर बिना मशीन का करते हैं उसी को मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग बोलते हैं। बाय है यूजिंग मैन एंड जैसे मान लीजिए आदमी जो पहले काटता था, पिग माइनिंग होता था, उस टाइप का अगर हम लोग उसको करते हैं, मट्टी काटते हैं मैनुअली, उसके बाद कोयला को जो है मैनुअली काट के मैनुअली उसको लोड करके और ढोते हैं, जैसे हम लोग पहले लोडर्स लोग करता था, उस केस को हम लोग मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग बोल सकते हैं, जो कि अभी का डेट में ना के बराबर है। इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग द फॉलोइंग प्रिकॉशन शैल बी ऑब्जर्व। क्या क्या प्रिकॉशन लेना है एज पर CMR 2017। तो इन एलुवियल सोयल, मोराम, ग्रेवल, जो एकदम टॉप लेयर होगा, जो जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम सॉफ्ट सॉयल भी बोलते हैं इसको बहुत समय, ये डेब्रिस एंड अदर सिमिलर ग्राउंड, उसमें एलुवियल सोयल रहा, मोरम रहा, ग्रेवल रहा, क्ले रहा, कोई भी रहे तो क्या करना उसमें, द साइड शैल बी स्लोप्ड एट एन एंगल ऑफ सेफ्टी नॉट एक्सीडिंग 45 डिग्री। जो 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा स्लोपिंग, जो बेंचेस बनेगा उसका स्लोपिंग, जो टॉप का रहेगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल नहीं बनेगा। टॉप बेंच साथ ज़्यादा एंगल है रीजनल इंस्पेक्टर में परमिट, या कोई ऐसा एंगल जो रीजनल इंस्पेक्टर में स्पेसिफाई या परमिट बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयर। द साइड शैल बी केप्ट बेंच्ड एंड द हाइट ऑफ एनी बेंच शैल नॉट एक्सीड। तो जो बेंच रहेगा वो बेंच का हाइट जो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। एंड द ब्रेथ ऑफ द बेंच शैल नॉट बी लेस देन द हाइट से छोटा नहीं रहेगा बेंच का विड्थ। तो बेंच का विड्थ 2 मीटर या 1.8 से 1.5 से ज़्यादा रहेगा। अब 1.5 हाइट क्यों रखा गया? क्योंकि मैनुअल है तो हम लोग का जो एवरेज हाइट होता है मेन का आदमी का वो होता है 1.5 से 1.7। इसीलिए देखिए हम लोग जो प्रोविज़न बनाते हैं, जब मैकेनाइज्ड में भी पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो बेंच हाइट है वो मशीन का कटिंग हाइट से कम रहेगा, मशीन का कटिंग हाइट के हिसाब से रहेगा बेंच हाइट। उसी तरह यहाँ भी आदमी काट रहा है तो आदमी का जो हाइट है अपना हाइट से ज़्यादा नहीं ना काट सकता, इसलिए उसके अनुसार भी दिया गया है इसको बेंच हाइट। अब आया प्रोवाइडेड दैट द रीजनल इंस्पेक्टर मे बाय ऑर्डर। रीजनल इंस्पेक्टर स्पेशल ऑर्डर निकाल के उसको चेंज कर सकता है। ये हम लोग को ऑलवेज पता है कि रीजनल इंस्पेक्टर ऑलवेज इन द एक्सेप्शनल केस वो कुछ भी एज पर कंडीशंस जो है माइंस का कंडीशन के अनुसार या जो पर्टिकुलर्स है वहाँ का उस रिलेटेड चेंजेस कर सकता है। वेयर एनी पिलर इज लेफ्ट इन सिटू फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट द हाइट शैल नॉट एक्सीड 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर किसी पिलर को रखा गया मेजरमेंट के लिए, कितना कटा है उसका मेजरमेंट के लिए, तो 2.5 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं रहेगा। वेयर द हाइट ऑफ द साइज पिलर एक्सीड 1.25 तो बेस ऑफ द पिलर शैल नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर इन हाइट डायमीटर। बेस जो है 1.5 मीटर रहेगा, ऊपर में 1.525 से अगर ज़्यादा होता है तो बेस जो है 1.5 मीटर का बन जाएगा उस पिलर का। कोयला में ये एलुवियल का था। कोयला में क्या होगा, द साइड शैल बी आइदर केप्ट एट स्लोप्ड एट एंगल ऑफ सेफ्टी नॉट एक्सीडिंग 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल और द साइड्स ऑफ द शैल बी बेंच्ड एंड द हाइट ऑफ द एनी बेंच शैल नॉट एक्सीड 3 मीटर्स एंड ब्रेथ देयरऑफ शैल नॉट बी लेस देन हाइट ब्रेथ जो हाइट से सब समय ज़्यादा रहेगा। प्रोवाइडेड द चीफ इंस्पेक्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे स्पेसिफाई देयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द सब रेगुलेशन एनी वर्किंग इन द केस ऑफ which special difficulties exist which is in his opinion make compliance with the provision thereof not reasonably practicable। अच्छा, in an excavation in any hard and compact ground prospecting trenches, pits or sites shall be adequately benched and sloped secured so as to prevent danger from fall of sites। The height of the bench shall not exceed 6 meter। In that case अगर वो ये है मतलब हार्ड कॉम्पैक्ट ग्राउंड का है तो उसका जो बेंच हाइट जो है लिमिटिंग रहेगा 6 मीटर तक। एंड नो ट्री एंड लूज stones or debris shall be allowed to remain within
डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स फ्रॉम द एज से 3 मीटर का बीच में, 3 मीटर का अंदर में कोई भी लूज स्टोन, ट्री, डेब्रिस सब नहीं रहेगा। नो पर्सन शैल अंडरकट एनी फेस और साइड और कॉज और परमिट सच अंडरकटिंग एज टू कॉज एनी ओवरहैंगिंग। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। In any mechanized open cast working, the precautions specified in regulation sub-regulation 2 or 2 regulation 6 shall be observed. Before starting mechanized open cast working, owner agent manager must ensure that mine, including its method of working, ultimate pit slope, dump slope, monitoring of slope stability has been planned, designed and worked as determined by scientific study, and copy of such report has been kept available at office of the mine. ठीक है, इसमें जो मेन है, जो मैकेनिकल में हम लोग मैकेनिकल ओपन कास्ट वर्किंग का जो मेन पार्ट्स जो हम लोग को याद रखना है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट नंबर 4 है, सब रेगुलेशन नंबर 4। हाइट ऑफ द बेंचेस इन ओवरबर्डन कंसिस्टिंग एलुवियल सॉयल मोरम, ये नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर एंड द विड्थ thereof shall not be less than 3 times the width of the height of the benches. The height of benches in coal and overburden, ये अदर देन द मेंशन इन सब रेगुलेशन 4 shall not be more than the digging height of the or reach of the excavation machine in use for digging, excavation or removal. Width thereof shall not be less than, जो तो हाइट क्या होगा, जो एक्सकैवेशन मशीन है उसका जो रीच है उससे ज़्यादा नहीं होगा, और जो विथ होगा वो क्या होगा, द विथ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर, या if dumpers ply on the bench 3 times the width of the dumper, या the height of the bench whichever is more, जिसमें से जो भी ज़्यादा हो वो वाला विथ रहेगा, विथ ऑफ द बेंच रहेगा।